काच बाच को कस रहे सतवादी नर एक, गरीब साहिब के दरबार में रहे जिनारी टेक। काज वाज पर बंदे सतवादी नर सूर, गरीब साईं के दरबार में जिन मुगरे सी नूर। काच बाच और साच गूंजे कोई लेवे साद, गरीब मैं उनको सिर पर धरूं जो अदली अनहद साद। आन बजे सो आंध्रा सत्य हरि बजे सो साध, सत्य ने बजे सो वेसणो तिनका मता आगाद। हद चले सो मानवा बेअद चले सो साध, हद बेअद दो तजे ता कर मता आगाद। मन अभिमान में
श्री जाने माता रे समरी सीरे कृष्णा त्यागी पर श्री जाने माता रे आज बिया थका असत नहीं बोले वरदान लेवे नहीं आता रे दिव्या थका असत नहीं बोले वरदान लेवे नहीं आता रे वैष्णव जन को तेरी नन गई है पीड़ पर आई जाने रे जो को उपकार करे मन अभिमान ने आने रे वैष्णव जन तो तेरी नर गई माया व्यापी नहीं वारे दृढ़ वैराग मन माई रे माया व्यापी नहीं दृढ़ वैराग मन माई रे राम नाम से तारी लागी सकल तीरथ तन माई रे राम नाम से तारी लागी सकल तीरथ तन माई रे वैष्णव जन तो कई जन कई पीड़ पर आई जाने रे वैष्णव जन तो कई जन कई पीड़ पर आई जाने जो को उपकार करे तो मन अभिमान ने आने वैष्णव जन तो तेनु गई बने न लोभी कपट रहित रे काम क्रोध निवारे रे बने न लोभी कपट रहित रे काम क्रोध निवारा रे दर्शन करिया जन्म इको तरता रे
सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु लोहाराम जी साहिब की, अनंत कोटि संत महात्मा। यहाँ लोग जो रामावत है और कोई है उदावत है धनावत है, उनको लोग वैष्णव कहते हैं, जो साध है। ये सजना नरसिंह जी गुजरात में हुए और महात्मा गांधी का ये बहुत ही प्रिय शब्द था। वो कहते रहते थे, वैष्णव जन तो तेनों कहिए पीड़ पराई जाने रहे। वैष्णव वो है जो पराई की पीड़ जाने, दुख जाने। और कबीर साहब ने भी कहा, सुखदाई सद जीव से आई भक्ति परमाण। सद जीवन ने सुख दे भक्ति परमाण। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, पर हित सहित धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पराई आत्मा ने शांति सुख देने के समान कोई धर्म नहीं है, और आत्मा ने दुख देने के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं है। वैष्णव जंतु ते निर्गये पीड़ पराई जाने रे। और जो किसी को कोई उपकार करे तो फिर मन अभिमान जाने रे। उपकार करने मन में अहंकार ही नहीं बने, मैंने ये कर दिया, इतना ज्ञान दे दिया, इतना धन दे दिया, इतना वो कर दिया, वो कर दिया। देख करके भी आप अहंकार करो तो देना ही व्यर्थ ही है। उसको जंग दान कहते हैं, कोई भी भौतिक दान भी दो तो इसीलिए क्या फायदा है। सुनते हैं कि सजना कथा आती है कि रहीमदास जी ने देखा कोई दान दे रहा है, तो दान देते देते कि जब वो दान देने वाला है ना, तो तुलसीदास जी को पूछा कि ऐसा दान कैसा देता है। तो ये अहंकार गिराने की बातें समझाने का तरीका है कि ऐसी देनी दे तो क्या समझाओ बहन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करे त्यों त्यों नीचा नैन। इसे दाता दान देता है, हाथ ऊंचो करे नीचे। तो ऐसे देता है, तो चाहे किसी महात्मा का उदाहरण हो, चाहे रहीमदास जी ने तुलसीदास जी को पूछा या तुलसीदास जी ने, तो फिर उन्होंने कहा कि देने वाला ने कहा कि देने वाला देत है, देता है दिन रैन। लोग भरोसा भरम मुझ पर करताते नीचा नैन। देने हारा देत है, मतलब अपने संस्कार से मिलता है। दादू साहब ने वाणी में लिखा, सकल लोग फिर आवे रे, तो दादू दिया पावे रे। सकल लोग में फिर कर आओ, दिया है तो मिलता है। तो देने हारा देते देता है दिन रैन। इसमें भावना के भगवान देता है, भगवान भी उसको देता है जिसके सुसंस्कार होते हैं, तो कर्म देते हैं। सही बात ये है। सुदामा जैसा होता है, वो कहता है, देते को हरि देते, कहे सुदामा दास, अण दिया तो नहीं मिले, फेरा फिरो बोले 50, फेरा 50 फिरो। जिस बैंक में हमने पैसा जमा डिपॉजिट करवाया तो दे देगा, नहीं करवाया तो 50 बार फिरो, कौन दे, कुछ नहीं देगा। इसीलिए देने वाले कर्मी है। तो महात्मा ने उनको समझाने का तरीका, तो वो क्या शर्म करता है कि मुझे शर्म आती है। लोग कहते हैं ये दे रहा है, मैं थोड़ी दे रहा हूँ, ये कर्म ही दे रहा है। देते देने हारा देते देता है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर कहताते नीचा नैन। इसलिए मुझे शर्म आती है, मैं नहीं हूँ। तो कितना आज को जो लोग रुपया देवे, तो महाराज ने हवल जान के मारो लिखियो कि नहीं लिखियो, मारो नाम बोलियो कि नहीं बोलियो। बहुत सारा अहंकार है। एक महाराज जंगल में रहते थे, तो सजना एक भगत जाने लगा, भावना देख करके। महाराज कहता, आओ बेटा, हमेशा जाता जंगल में आश्रम में। तो वो जब रसोई सेवा बनाता तो आज महाराज एक कम है, ये कभी कोई बर्तन लाया, कभी कोई चीज लाया, कभी तो लाते लाते कभी आश्रम भर दिया। हमेशा जाता, कुछ न कुछ ले जाता है। आज महाराज के आश्रम में ये कमी है, ये जरूरत है, ले जाओ।
महाराज बोले भाई मैं तो कोई एक का घर का मालिक होना ही है, जो लाएंगे वो ठीक है। एक दिन क्या होया कि कोई गांव में सत्संग हो रहा था, महाराज का आश्रम तो जंगल में, और लाउड स्पीकर लगा रहा, बात चली। तो वहाँ कोई सत्संग में बात चली गई, अमुक आदमी ने इतना पैसा दिया, अमुक आदमी ने इतना पैसा दिया, अमुक आदमी ने ये धर्म किया, जीते वो पैसा उठी बोल रहे कि वहाँ महाराज आश्रम में सब बर्तन मार दिए। महाराज ने कान में सुन लिया। दूसरे तीसरे दिन भाई साहब है तो महाराज क्यों भाई ऐसा कर भाई क्या छकड़ो लेना, बड़े छकड़ो बर्तन सब बरन थारे घर ले जा। फिर क्यों सा क्या बोला, थारा दान तो व्यर्थ है को, तूने बोल दिया कि सब मैंने दिया, अहंकार के लिए, तो यहाँ तो कोई काम आएगा नहीं, दान में तो अब रहा नहीं, तो थारे घरे तो काम आए कम से कम। अरे यहाँ कुछ काम नहीं आएगा, यहाँ आएगा जिसका जिसके विषय से तुमने दान दिया वो निष्फल है, वो तो दान तो अब है नहीं, और नहीं तो ये यहाँ पड़ा क्या करे, तुम्हारे घर में तो काम आएगा। तो पछतावा हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि दान दे अड़साजे नहीं, दान देने के बाद में अड़सावे उन्हें पीछे अहंकार करे मैंने ऐसा दे दिया, तो फिर कोई देने से तात्पर्य नहीं है। तो संत महात्मा कहते हैं पीड़ पराई जाने रही, जो कोई उपकार करे तो मन अभिमान नाने रही, उपकार करने के बाद अहंकारी नहीं बने। कई लोग कहते हैं महाराज ने बताई कौन है, सब बातें देखो माध्यम होता है, किसी न किसी माध्यम से किसी का मिलना होता है, बताने वाला वास्तव में तो उनके कर्म ही होते हैं। फिर भी जिसके माध्यम से होता उनका हमें उपकार मानना चाहिए, क्योंकि कोई न कोई माध्यम तो होता ही है। लाइट आओ तो तार के माध्यम से आती है, कोई न कोई माध्यम से हमें संत मिलते हैं, तो उन माध्यम से जिससे मिला वो सारा हमारा जीवन में उपकार मानना चाहिए। और भीतर से जो उपकार करने वाला है जिसका मानता, उससे यूँ जानना चाहिए कि मेरे पास में नहीं, इनके कर्म ही सब लेकर आए, मुझे मेरे क्या है। और हम करते तो हमारे पास में कई लोग बैठे हैं, उनका हम करें भला थोड़ी होता है, संस्कार के बिना उसका नहीं हो सकता है। कितना ही ज्ञान दो, ज्ञान तो जिसके कर्म संस्कार उस पर लगता, बाकी ज्ञान लगता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया सकल लोग में सबको वंदे, वे महात्मा की नहीं निंदा नहीं करे, सबकी वंदना। सकल लोग में सबको वंदे, निंदा करें की नहीं रहे, और काच वाच मन निश्चल रखे, दिन दिन जन्नी ते नहीं रहे। ऐसा महात्मा कोई जिसका काच वाच मन निश्चल है। काच वाच को कसरे सतवादी नर सोर, गरीब साए के दरबार में जिन्मुख रसी नूर। काच नाम काच अपने जनन इंद्रिय का, बास नाम वचन, और मन है तीनों वाद, तन मन वचन, इनका तीनों को निश्चल करना है। उसको भी बहुत बहुत धन्य है, और उन्हें मां नहीं धन्य है कि वसी तुम्हारे बच्चा पैदा किया है। इसीलिए दिन जननी जिन जाया है, सुख संत सकेरी माया, जिनके निपटन आवे त्रिगुण दूर बहाया है। तो कांच बाज मन निश्चल जाके दिन दिन जननी ते नहीं रहे। समदृष्टि और तृष्णा त्यागी, उनके महात्मा के जीवन में समदृष्टि और तृष्णा त्यागी, पर श्री जाने माता रहे। पर औरत को माता समझे, साधु है तो साधु ही है। और कई लोगों की अवधारणा भी है, कुछ बातें विकृतियां भी होती है और सही भी होता है, अपन लोग सही नहीं समझ पाते। कई लोग ऐसे होते हैं महाराज तो सामने नहीं देखते, उपदेश कैसे देते हैं, और जब गुरु शिष्य के सामने नहीं देखा तो भला भी कैसे होता है। और देखने की दृष्टि अलग अलग होती है। आप देख लो, बच्चा घर में रहता है, एक बच्चा रहता है, जब उसके घर में उसकी औरत भी रहती है, उसकी माँ भी रहती है, उसकी बहन भी रहती है, लेकिन जब वो माँ की तरफ में देखता है तो अलग दृष्टि से देखता है, माँ औरत की तरफ में देखता है अलग दृष्टि से देखता है, देखने का लहजा अलग होता है। और जाकर के बहन की तरफ में देखता अलग तरह से देखता है। ऐसे ही संत महात्मा जाकर के औरतों के सामने देखते नजर करते हैं तो वो अलग दृष्टि से। उसके लिए संतों ने दरिया साहब ने एक साथी में लिखा, नारी आवे प्रीत से तो सदगुरु पर से आन, जन दरिया उपदेश दे माँ बहन दी जान। उनको उपदेश करते हैं, माँ बहन और पुत्री समान जान करके उसको उपदेश करते हैं कि सम्मान। और गृहस्थी है तो नारी न्यारी है, और बाकी संसार में माँ बहन पुत्री के समान है, उसको सदाचार ऐसा बर्ताव करें। तो ये संसार में सज्जनों संत महात्मा पर श्री जाने माता रे।
और जीविया थका असत नहीं बोले, जब तक जीव रह जाए तो झूठ वो हाँ कदे नहीं बोले। अरे तो क्या कि जीव है जब देखे झूठ बोलना है। कभी महात्मा कहते जीविया थका असत नहीं बोले, पर धन लेवे नहीं आता रे, प्राय धन हाथ में नहीं लेते। कई तो लोगों धन धनियारों गेवाड़ हाथ में गेडी है, बस दूसरों का धन है, अहंकार अभिमान स्वयं करते हैं। अब मैं पैसा भेड़ा कर या कटी ले जाने या गौशाला में दे दूं या कटी भी दे दूं, या मान लो दूसरा को भीख मांग लाग या दूजन दे दूं तो ठीक है, मेरा माध्यम है, पर पैसा तो अगले का मेरा क्या है? मैंने खून पसीना करके थोड़ा ही दिया है। उससे अच्छा है कि हम जाकर के इकट्ठा करो, बुरा नहीं है, लेकिन हम जाकर के वो उनकी यदि परसेंटेज निकालेंगे तो वो लाख रुपया है और हमारा जाकर के मेहनत का किया हुआ मान लो 1000 भी है, उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारी मेहनत लगी है और उसमें जाकर के सजना। तो कहने का मतलब है ये धर्म होता है या कर्म होता है, उसमें सबके बहुत सारे भागीदार होते हैं। महाराज मनु ने लिखा 8 भागीदार होते हैं उसमें, लेकिन मूल बात होती है जिसने उस पैसा को कमाया है, जिसने उसको जाकर के किया है, वो होता है। तो इसीलिए कहने का अर्थ यह है, अच्छा मांग कर ला कर के परमार्थ के यदि सहजता से दिया तो कोई बुरा भी नहीं है, पर वो जाकर के अहंकार करते भी मैंने इतना दे दिया या कर दिया या मैं वहाँ से बना दिया, तो इससे कोई और लंबा चौड़ा नहीं है। वो तो जाकर के स्वयं ने कमाया कहाँ है। इसीलिए तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीविया थका असत नहीं बोले, परदन लेवे नहीं हाथारे, पराया धन हाथ में परदन धूड़ समान, बहन बेटी पर नारी, रसना हले रात दिन ज्यों पीपल का पात, सुनो सदन संग्राम के बड़ा संत जिगनी आप बात। बड़ा संत जिगनी बात है, ओडन का फाटो गुदरो ध्यान धरे दिन रात है, क्या संत संग्राम बड़ा संत जिगारी बात। और भजन करें लोटो गन्नो हाथ में, मालो टोपी हाथ में, लोटो गन्नो हाथ, इस प्रकार से संत महात्मा की साथी हैं, रात दिन भजन करते हैं। और भजनों का यथार्थ तो मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ। भजन का अर्थ है आत्मा का चिंतन करना है। चिंतन करना का मतलब जो आत्मा का आप चिंतन करोगे तो विकारों का चिंतन से दूर हट जाओगे। तो विकारों से हटना ही भजन है। वो सहज में नहीं बनता, तो वो एक साधन है, उससे करो तो धीरे धीरे आपका जीवन में विकार निर्विकार होगा। तो इसीलिए का प्रदन लेवे नहीं हतारे, मोह माया व्यापे नहीं वारे, दृढ़ वैराग मन माई रे। मन में दृढ़ वैराग रहता है। मोह माया व्यापे नहीं वारे, दृढ़ वैराग मन माई रे, राम नाम से तारी लागी सकल तीर तन माई रे। उनके सब तीर तन्मी हैं। संता तीर तो ऐसा किया, एक तीर्थ ऐसा हम किया, जल बिना जलवा पिया, सब तीर्थ तन माई जाकर के, मंदरा तीर्थ नाइले हिले क्या भटकन से काम, 68 तीर्थ सब किया, एक क्या मुकरान। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं बने लोभी कपट रहित है, लोभी नहीं बने, कपट से रहित रहे। बने लोभी कपट रहित रहे, काम क्रोध निवार्या रे। और काम और क्रोध का निवारण कर देता है। काम क्रोध निवार्या रे के नरसिंह हमारा दर्शन करिया, सोचोगे कुड़ इकोतर तार्या। ऐसे संतों का दर्शन करने से इकोतर कुड़ 101 कुड़ परिवार तर जाता है। अतिशोक्ति बहुत बड़ी बात है, पर दर्शन करने से, उनका संवाद समझने से, ये तो एक महिमा है इकोतर कुड़। यदि भजन समझता जाए, ज्ञानी बनता जाए तो इकोतर कुड़ नहीं अनंत कुड़ तार सकता है। एक तिल्ली है, उसमें कोई 100 गांव बाढ़ दे, 100 के मत 1000 बाढ़ दे, उनमें पावर है, पर उसको लगने की जरूरत आगे लग जाती है। तो ज्ञान का जब जीवन में परमात्मा का अनुसरण होता है तो इकोतर कुल नहीं अनंत कुल तार सकते हैं। और भजन करने वाला अनेक जीवों का उद्धार करता ही है। तो ऐसे संत महात्मा कहते हैं वैष्णव जन तो तेज नर के पीड़ पर आई जाने। बोलो सदगुरुदेव की।